वेलकम एवरीवन। मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं एक प्लेन को जिसका नाम डस्टी था और उसका काम होता है खेतों में खाद डालना। इसे रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। काम करते वक्त भी रेसिंग का ही सपने देखा करता था। जब काम से फ्री हो जाता तो वो रेसिंग की प्रैक्टिस किया करता था। इसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम चंग था और दोनों मिलकर रेसिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन डस्टी को काम करते वक्त फील होता है कि उसके अंदर कुछ खराबी हो गई है। उसके बाद वो जाता है अपने गैराज में खुद को चेक करवाने के लिए। यहाँ पर डोटी उसे चेक करती है। वो चेक ही कर रही थी कि चंक यहाँ पर पहुँच जाता है और डोटी के सामने ही बोल देता है कि तुम बहुत अच्छी रेसिंग करते हो। तो उसे भी पता चल जाता है कि ये दोनों तो मिलकर रेसिंग कर रहे हैं। डोटी इन दोनों को बहुत डांटती है और डस्टी को बोलती है कि तुमने अब दोबारा रेसिंग नहीं करनी है। इसके बाद वो दोनों रेसिंग ऐड देखते हैं जहाँ पर किसी रेस के बारे में बात हो रही थी। तो चंग कहता है कि हमें किसी की हेल्प लेनी होगी। इसमें तो सारी बातें नहीं बताई जा रही है। इसके बाद एक रिटायर्ड ट्रेनर के पास जाते हैं। तो उस स्कीपर ट्रेनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें ट्रेन करे। तो वो ट्रेनिंग देने से इनकार कर जाता है। ये लोग फिर से उससे रिक्वेस्ट करते हैं पर वो दोबारा से इनकार कर जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। डस्टी एक दिन उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँच जाता है। यहाँ पर तो पिछले 3 साल का विनर रिप्स भी था। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने पहुंच जाते हैं। अब यहाँ रेस स्टार्ट होती है। डस्टी जब स्टार्ट करता है तो उसका सब मजाक बनाते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानता और उड़ने लगता है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो पीछे रह जाता है जिसकी वजह से वो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाता है। डस्टी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर से अपने काम पर आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि स्कीपर अब भी उस पर नज़र रखे हुए था। अचानक से जब उसे पता चलता है कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है तो खुशी से पागल हो जाता है। चंक भी यहाँ पे पहुँच जाता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि डस्टी मैप देख रहा है कि उसे कहाँ से कहाँ तक जाना है। स्कीपर आता है और उसे रेस में भाग लेने से मना करता है। तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता और ना ही तुम्हारी कोई स्पीड है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कीपर इसे ट्रेनिंग दे रहा है। स्कीपर बोलता है तुम जहाँ तक जा सकते हो तेजी से उड़ो। डस्टी आराम से ऊपर जा ही रहा था कि अचानक से उसे ऊंचाई से डर लगने लगती है और नीचे आ जाता है। स्कीपर को बताता है कि मैं 1000 फीट से ज़्यादा कभी गया नहीं हूँ। इसके बाद स्कीपर कहता है कि अभी हाइट पे हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ स्पीड को बढ़ाना है। डोटी यहाँ पर उसके इंजन में कुछ चेंजेस करती है। इसके बाद डस्टी की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो गई थी। खुद पे तो नेवी का लोगो भी लगा लेता है। अब वो उस कैंप में पहुंचता है जहां पर सारे रेसर थे। इसमें एक प्लेन इंडिया से थी जिसका नाम ईशानी था। वहां पे रिप भी था। वो डस्टी का मजाक बनाता है लेकिन डस्टी उस पर ध्यान नहीं देता। वो दिन आ जाता है जब रेस स्टार्ट होने वाली थी जिसमें इन्हें पता चलता है कि अभी पूरी दुनिया की चक्कर लगानी है। पहली लेवल न्यूयॉर्क से आइसलैंड तक जाना था। रेस स्टार्ट होती है और देखते हैं कि पर डस्टी बाकियों से नीचे था। इस वजह से वो पहले ही राउंड में सबसे लास्ट में पहुंचता है और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से उसके विंग भी ख़राब हो रहे थे। वहाँ पे अपने दोस्तों से कांटेक्ट करता है तो कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें थोड़ा ऊपर उड़ना होगा वरना तुम हार मान जाओ। अब सेकेंड लेवल स्टार्ट होता है जहाँ पे सबको आइसलैंड से जर्मनी तक जाना था। ये सारे प्लेन रात को ही उड़ने लगते हैं। तभी देखते हैं कि रेस के अंदर एक प्लेन जिसका नाम बुलडॉग था उसमें कुछ खराबी आ जाती है। डस्टी उसकी मदद करता है लैंड करने में। यहाँ पर इसी वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाता है। इसी वजह से वो यहाँ पे सबसे लास्ट में पहुँचता है पर बुलडॉग उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है। यहाँ पे डस्टी अपने एक फ़ैन से भी मिलता है और फ़ैन डस्टी को बताता है कि अगर तुम अपना पाइप्स निकाल दो तो तुम्हारी फ्लाई अच्छी हो सकती है। इसके बाद डस्टी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब रेस का थर्ड लेवल स्टार्ट हो जाता है पर इनको जर्मनी से इंडिया जाना था। रेस स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कुछ प्लेन में ख़राब होने की वजह से धीरे धीरे लैंड कर रही है और इसी वजह से डस्टी सबसे आगे निकलकर इंडिया में सबसे पहले पहुंच जाता है और हर न्यूज़ में डस्टी ही छा जाता है। ये सबसे रिप को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं कि स्कीपर ट्राई करता है कि वो भी उड़े पर वो ओल्ड होने की वजह से उड़ नहीं पाता। रिप भी प्लान करता है कि किसी तरीके से डस्टी को हरा दे। दूसरी तरफ चंग छोटी छोटी प्लेन बनाता है बिल्कुल टॉयज की तरह और उनको सील कर रहा था
क्योंकि डस्टी इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। ईशानी डस्टी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे बताती है कि हम इंडिया में हैं तो हमें ताजमहल देखनी चाहिए। ये दोनों मिलकर ताजमहल को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे डस्टी सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट लेवल था इंडिया से नेपाल जाने का। यहाँ पे डस्टी को ईशानी बताती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ है, तुम्हें हाइट से डर लगता है ना, तो तुम ट्रेन की सुरंग से भी जा सकते हो। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। डस्टी जब नेपाल पहुँचता है तो देखता है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसके हाइट से उसे डर लगने लगता है। इसके बाद उसे ईशानी का आइडिया याद आता है और वो वैसे ही जाने लगता है, पर वो रूट बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई थी। आगे जाते ही उसे एक ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। वो ट्रेन जैसे ही डस्टी को देखती है तो ब्रेक लगा देती है। डस्टी उस जगह से निकलकर नेपाल पॉइंट तक पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो फर्स्ट आया है और अभी कोई भी दूर दूर तक पहुंच नहीं पाया है। यहाँ पे बाकी सारे प्लेन पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे सुरंग से बचकर आ गया। इसके बाद डस्टी ईशानी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे एक गलत आइडिया दिया था, बहुत मुश्किलों से वहाँ से बचा हूँ। उसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो रीप का प्लान था। ये सारी बात डस्टी को बहुत दुखी कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होती है। इस बार इन्हें नेपाल से चाइना जाना था। हर जगह डस्टी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और चाइना भी सबसे पहले पहुंच जाता है, जहां पे स्कीपर से बात करता है। स्कीपर उसे बताता है कि तुम्हें ऊपर से गुजरना होगा क्योंकि वहां तूफान भी होगी। इसके बाद का लेवल सबसे लंबा था, जहां पे इनको चाइना से मैक्सिको जाना था। हर जगह डस्टी का वीडियो वायरल हो रही थी। अब इनका सफ़र स्टार्ट होता है और एक और प्लेन रीप के कहने पर डस्टी का एंटीना तोड़ देता है। जिसके बाद डस्टी को कोई भी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी और देखते हैं कि उसका फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है। डस्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। यहाँ पर 2 फाइटर प्लेन आते हैं जो कि डस्टी को प्रॉब्लम को देखकर कहते हैं कि हमारे साथ हमारे शिप में चलो। यहाँ पे जब लैंड करता है तो सामने वॉल पे देखता है कि सारे फाइटर प्लेन की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पर तो वो स्कीपर का नाम ढूंढने लगता है। वहाँ पे पता चलता है कि स्कीपर के नाम के नीचे सिर्फ एक मिशन लिखा है। इसके बाद वो स्कीपर से बात करता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि ढेर सारे मिशन किए हैं, पर इसमें तो सिर्फ एक ही लिखा है। तो वो बताता है कि हाँ, मैं सिर्फ एक मिशन पे गया था। इसके बाद शिप के कैप्टन आकर डस्टी को कहता है कि एक बहुत ही तेज़ तूफान आने वाला है, इससे पहले तुम निकल जाओ। जिसके बाद उनकी मदद से बहुत तेज़ी से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिप सबके सामने अच्छा बनने के लिए मीडिया में डस्टी का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था ताकि उसके ऊपर कोई शक ना कर सके। उधर डस्टी को देखते हैं जो तूफान से गुजर रहा होता है। उसके माइंड में तो स्कीपर की ही बात चल रही थी, वजह से वो तूफान में ध्यान नहीं दे पाता और इसी तरह लहरों में गुम होकर नीचे पानी में गिर जाता है। यहाँ पे रेस्क्यू प्लेन आते हैं और डस्टी को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उसे दोबारा से बेस पे लेकर जाया जाता है। वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड आ जाते हैं। ड्यूटी जब चेक करती है तो बताती है कि इसका विंग टूट चुका है और इसका इंजन भी काम नहीं कर रहा है और अब शायद वो कभी रेस नहीं कर सकेगा। इसके बाद तो सब उदास हो जाते हैं। यहाँ पर तो स्कीपर भी पहुँचते हैं। तो अब डस्टी पूछता है कि तुम अपने मिशन के बारे में बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो स्कीपर सबको जाने को बोलता है, उसे डस्टी से अकेले में बात करनी थी। जिसके बाद स्कीपर अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे मैं अपनी सारी फाइटर प्लेन के साथ उड़ रहा था तो हम पर हमला कर दिया गया था। मेरे सारे दोस्त मर गए थे और सिर्फ मैं ही बचा था, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद मैं दोबारा उड़ नहीं पाया। इसके बाद वो किसी और मिशन पे नहीं गया। ये सारी बात सुनकर डस्टी बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और ख़ुद को कमज़ोर फील कर रहा था। वहाँ पे आती है और उसे समझाती है कि तुम एक रेसर हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। यहाँ पर वो प्लेन भी आता है जिसकी मदद की थी। वो डस्टी को न्यू विंग देता है। इसके बाद एक एक करके बाकी सारे प्लेन यहाँ पे आते हैं और वो डस्टी को कुछ ना कुछ नई चीज़ गिफ्ट करते हैं। डस्टी अब रेडी हो चुका था दोबारा से रेस करने के लिए। रीप को ये सब देखकर जलन होने लगती है और वो प्लान बनाता है कि किसी तरीके से डस्टी को अपने रास्ते से हटा दे, पर ये सारे प्लान स्कीपर सुन लेता है। अब फाइनल राउंड स्टार्ट होती है, जहाँ पर इनको दोबारा जाना था न्यूयॉर्क और सारे प्लान उड़ जाते हैं।
अब डस्टी एक एक करके सारे प्लेन को पीछे करके आगे निकल जाता है। यहाँ पे रिप जब ये चीज़ देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। डस्टी को हराने के लिए उस पर अटैक करता है। उसे बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी वहाँ स्कीपर पहुँच जाता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से रिप को हराने की कोशिश कर रहा था। स्कीपर पूरी तैयारी के साथ आया था कि वो डस्टी का मदद करेगा। डस्टी बड़ी आसानी से रिप के 2 प्लान को ख़त्म कर देता है। ये देखकर तो रिप को बहुत गुस्सा आता है और वो स्कीपर पर अटैक करने के लिए उसके पास आता है और उसकी विंग को डैमेज कर देता है, जिसके बाद स्कीपर की स्पीड बहुत कम हो जाती है। स्कीपर डस्टी से कहता है कि तेज उड़ो। डस्टी पूरी कोशिश करता है लेकिन कुछ खास तेज उड़ नहीं पा रहा था। डस्टी सोचता है कि अब मुझे बादलों के ऊपर से ही उड़ना होगा और वो ऐसा ही करता है और फुल स्पीड से बादलों के ऊपर से होते हुए आखिर में हरा देता है। रिप तो बहुत बुरी तरीके से उदास हो जाता है क्योंकि ऐसे ही इसकी ईगो ख़त्म हो गई थी। वहाँ पे डस्टी और बाकी सब बहुत खुश थे कि वो जीत गए हैं। डस्टी स्कीपर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की मदद की वजह से तो आज जीत पाया है। डस्टी और स्कीपर उसी नए शिप पे है जहाँ पे एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं। स्कीपर अपनी पुरानी शिप में आकर बहुत खुश था और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।